देखिए बाबू, तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है बताइए। आज का टॉपिक है बाबू रेशियो। आज हम लोग रेशियो पढ़ने आ रहे हैं। तो रेशियो जो चैप्टर है ना, इसमें फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, बट यही रेशियो चैप्टर आप आज सेम 6 में पढ़ रहे हो। यही रेशियो चैप्टर अगर आप बचपन में पढ़े होते तो वहां पर क्या होता, वहां पर सिर्फ इजी 2-3 तो रेशियो होता है, वो आप बना लेते हो और आप खुश हो जाते हो, आपको लगता है कि यही जिंदगी है। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर रेशियो में बहुत गहराई में जाना होगा। रेशियो दिया रहेगा, दिया हुआ रेशियो है, रेशियो से फिर आपको क्या करना होगा बताइए, बैलेंस शीट बनाना होगा। मिसिंग फिगर है, मिसिंग फिगर से आपको फिर क्या बनाना होगा, बैलेंस शीट बनाना है। तो जो भी है, पहले तो आपको 1-2 क्लास खाली फॉर्मूला सीखना होगा। आज का पूरा क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे बाबू, फॉर्मूला। क्या सीखेंगे बोलो, फॉर्मूला। आज का पूरा क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले बताइए, फॉर्मूला। तो आज का जो पूरा क्लास है हम लोग का, उसमें हम लोग क्या निकालना सीखेंगे बताइए, फॉर्मूला। इसका रिमोट है क्या किसी के पास, इसी का देखिए, चलिए चलिए रेडी। सबसे पहला रेशियो लिक्विडिटी रेशियो, कॉपी में ऐड कीजिए। सबसे पहला जो रेशियो है वो कौन सा रेशियो बाबू बताइए, लिक्विडिटी रेशियो। कौन सा रेशियो बताइए, लिक्विडिटी रेशियो। सबसे पहला रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। भाइयों और बहनों, व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो? लिक्विडिटी रेशियो, सुनिएगा, रेशियो तो बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है बाबू, कौन सा रेशियो बताइए, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रेशियो बताता है हाउ क्विकली यू कैन कन्वर्ट समथिंग इनटू कैश। किसी भी चीज को आप कितना जल्दी, कितना आसानी से कैश में बदल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। क्या होता है बाबू, लिक्विडिटी। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है बोलिए। एक तो कैश खुद है, कैश से ज्यादा लिक्विड कुछ नहीं। आपके पास कितना जमीन है मैटर नहीं करता है, आपको पॉकेट में कितना कैश है मैटर करता है। एक बात बताइए, आप कहीं पे खड़े हुए, कोई आपको बोला कि तुम भी पॉकेट से पैसा निकालो, हम भी पॉकेट से पैसा निकालो, तो जो कैश ज्यादा निकाल पाएगा वही अमीर हुआ। काहे, मान लीजिए आपके पास बहुत जमीन है, तो जमीन को तो पॉकेट में लेके नहीं घूमेगा कि लेके जमीन निकाल के रखते रहिए। तो लिक्विड जमीन क्या है, लिक्विड एसेट नहीं। आप लैंड का बात अगर, लैंड एसेट है, बहुत ही ज्यादा एप्रिशिएटिंग एसेट है, मतलब उसका वैल्यू बढ़ता है। लेकिन जमीन में क्या खराबी बोलिए, जमीन को लेके तो नहीं रास्ता में घूमते रहेंगे, और जमीन कंधा पे जमीन को लेके घूमते हैं। लेकिन और एक चीज है जो लिक्विड है, क्या बात है, गोल्ड। कैश का क्या हो, गोल्ड। गोल्ड बहुत लिक्विड होता है, गोल्ड अपने आप में लिक्विड है। आप जब चाहो उसको बेच सकते हो, जब चाहो उसको क्या कर सकते हैं, बेच सकते हो। बस जमीन कितना भी अच्छा एसेट क्यों ना हो, लेकिन जल्दी सेल नहीं होगा। आपको सेल करने में फिर कस्टमर खोजना पड़ेगा। अच्छा, आप सोना को गिरवी रख करके कभी भी कैश रियलाइज कर सकते हो। तो जो भी हो, लिक्विडिटी रेशियो क्या है, लिक्विड रेशियो मतलब, लिक्विड रेशियो शोज द लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन कैसा पोजीशन बाबू, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, हाउ क्विकली यू कैन कन्वर्ट समथिंग इनटू कैश, इनटू कैश। अच्छा, इसके अंदर में 2 रेशियो। पहला रेशियो बाबू करंट। कौन सा रेशियो बोलो, पहला रेशियो है करंट रेशियो। करंट रेशियो, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट रेशियो। करंट रेशियो वो होता है जो लिक्विडिटी पोजीशन को शो करता है। करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है, करंट रेशियो का फॉर्मूला है CA/CF। फॉर्मूला को डिकोड करना है और समझना है, फॉर्मूला बेस्ड पूरा टॉपिक है, खाली फॉर्मूला अभी कराएंगे 1-2 दिन आपको खाली। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया जी, करंट एसेट बाय करंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट में क्या क्या चीज आता है, करंट एसेट में भी तो बहुत सारा चीज आता होगा। तो करंट एसेट में क्या क्या चीज आता है वो आप देखिए। करंट एसेट में आता है आपका स्टॉक, करंट एसेट में आता है आपका BR मतलब बिल्स रिसीवेबल, करंट एसेट में आता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, करंट एसेट में आता है आपका स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। उसका देखिए एक्रूड इनकम, किसी से हम पैसा पाते हैं, वो मेरा पैसा देगा, ये भी मेरे लिए शॉर्ट टर्म एसेट। करंट एसेट मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब जो पैसा पहले देंगे, वो भी एसेट है ना, शॉर्ट टर्म एसेट्स। कैसा एसेट बाबू, शॉर्ट टर्म। तो करंट एसेट में क्या क्या चीज आता है बताइए, स्टॉक आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, प्रीपेड एक्सपेंस आता है, एक्रूड इनकम आता है, डेटर्स आता है, डेटर्स आता है। डेटर समझते हैं ना, जिससे आपको पैसा मिलेगा। और कुछ बताइए, कैश, बैंक बैलेंस, ये सारा चीज किसमें आता है बताइए, करंट एसेट। नॉर्मली आर एक यूनिक आइटम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज।
मार्केटेबल सिक्योरिटीज। समझे? आप सोचो जब इतना बुक बना सकते हैं तो रेशियो का फॉर्मूला एक जगह लिख के आपको दे देते जब बनाओ, लेकिन सवाल ये है ना कि फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ नहीं पाइएगा। तो पहला स्टार्टिंग का 1-2 क्लास आपको खाली फॉर्मूला समझना होगा कि किसमें क्या चीज आ रहा है। उसके बाद जब सम्स बनाएंगे लोग यहाँ, क्योंकि आप लोग के लेवल में खाली सम्स डेटा दे देगा, फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए नहीं देगा। आप लोग के लेवल में रेशियो दिया रहेगा, वहां से आपको मिसिंग फिगर्स निकालने पड़ेंगे और मिसिंग फिगर निकाल के फिर पीएल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। ओ माय गॉड, इतना सारा चीज करना है। ओ माय गॉड। तो जल्दी देखिए, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? अभी उतारो मत, क्यों हड़बड़ा रहे हो बाबू? करंट एसेट बाय क्या बाबू? करंट लायबिलिटीज। क्यों हड़बड़ा रहे बाबू? रुक जाइए। करंट एसेट तो लिख लिए, अभी करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है बाबू? देखो करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है बाबू, देखो ना। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? अच्छा उल्टा, बिल्स रिसीवेबल का उल्टा क्या होगा? बिल्स पेएबल। डेटर्स का उल्टा क्या होगा बताओ? क्रेडिटर्स। यस, सुंदरी नहीं, सन्ड्री। वो सारे बच्चा इस उम्र में भी गलती कर रहे हैं। वो सुंदरी नहीं, सन्ड्री। हाँ देखिए, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स। क्या वो? क्रेडिटर्स। उसके बाद उल्टा बोल दिया, उल्टा। तो देखो, बिल्स रिसीवेबल का उल्टा क्या हो गया? बिल्स पेएबल। डेटर का उल्टा क्या हो गया? क्रेडिटर। प्रीपेड एक्सपेंस का उल्टा क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ, एक तो लड़का सुबह ना मैच में बोला प्रीपेड एक्सपेंस क्या, देखिए बच्ची भी बोली थी, गलत गलत। प्रीपेड का उल्टा पोस्टपेड नहीं होता है, प्रीपेड का उल्टा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हमको यही सुनना था, बोली थी कोई के बच्चे, उस बैचे पे बच्चे बोला पोस्टपेड बोला है। देखो, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हम बोले प्रीपेड का उल्टा बोलिए तो बोला पोस्टपेड। क्यों गलत बोला? उसका बगल में एक लड़की बैठी थी, इसलिए गलत बोल दिया बच्चा। पढ़ने में अच्छा है लेकिन अचानक जल्दी बोल दिया तो आदमी हो जाता है, हैंग हो जाता है। देखिए, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और क्या हो सकता है बताइए? और कुछ हो सकता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। नॉर्मली ऑल द पॉसिबिलिटीज आपसे शेयर करें। बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मतलब कुछ टाइम के लिए लोन दिया तो वो करंट लायबिलिटी। बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स नहीं, ये वाला नहीं चलेगा बाबू, उसमें भी ऐसी लगा देंगे 1-2 दिन में। हाँ, थोड़ा आवाज कम करके नॉइजलेस फैन लगाना होगा, बस नॉइजलेस फैन आता ही नहीं। बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन। बस समझिए, इस माइक में ना बहुत दूर तक ले लेता आवाज, जो जितना बात बोले तो सब इसमें। अगर इसको यहाँ पे सटाएंगे तो कान फट जाएगा आदमी का। देखिए, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन। और कुछ हो सकता है बताइए? और भी हो सकता है, कुछ बताइए। कोई अपना, आप लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट करिए, पैसा नहीं मांग रहे बाबा, कुछ आंसर कंट्रीब्यूट करिए। तो अभी और एक तो लिख देते हैं, बताइए। एडवांस इनकम, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनकम अगर एडवांस में मिल जाए ना तो वो करंट लायबिलिटी होता है। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम समझते हैं? पैसा अगर पहले ले लिए तो वो आपके ऊपर बोझ हो जाता है। किसी से अगर पैसा पहले ले लोगे ना, वो आपका माथा के ऊपर क्या हो जाएगा? वो बोझ। तो दीज आर एक्चुअली द करंट रेशियो। करंट रेशियो पूरा सीन आपके सामने बना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला ये हो गया। सीए का मतलब ये सारे आइटम्स आते हैं, सीएल का मतलब ये सारे आइटम आते हैं। क्लियर है गाइस? और करंट रेशियो का एक आइडियल सिचुएशन बनाया गया। आइडियल मतलब बेस्ट सिचुएशन। करंट रेशियो बेस्ट कब होगा? तो बोला गया करंट रेशियो बेस्ट तब होगा ना बाबू। कब होगा? करंट रेशियो बेस्ट तब होगा। कब होगा? तब होगा जब 2:1 आएगा। मतलब अगर आपका सम्स बनाने के बाद आंसर 2:1 आता है, मतलब दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। कैसा सिचुएशन बोलिए? बेस्ट। करंट रेशियो बेस्ट कब होगा? करंट रेशियो बेस्ट तब होगा जब आपका आंसर कितना आएगा? 2:1। अच्छा, बात एक ही साथ डाल लोगे, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। करंट रेशियो पहला रेशियो, ऐसे पूरा पीडीएफ ही बना देंगे इसमें से, ठीक है। करंट रेशियो क्या? उसके बाद दूसरा क्या होता है बताइए? दूसरा रेशियो है लिक्विड रेशियो। पूरा स्टार्टिंग का 2-3 पेज आपको खाली फॉर्मूला के लिए रखना है। अगला है लिक्विड रेशियो। सर लिक्विड तो अभी आप बताएं, वो लिक्विडिटी रेशियो था। लिक्विडिटी रेशियो में ये 2 चीज आता है, एक आता है करंट रेशियो और एक आता है लिक्विड रेशियो। सुनो ना, हेलो, करंट रेशियो और क्या आता है बताइए? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का 2-3 नाम है, 3 नाम है। कितना नाम है बाबू? 3। लिक्विड रेशियो का और एक नाम है क्विक रेशियो। क्या नाम है बोलो? क्विक रेशियो। और एक नाम क्या बताइए? लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, और एक नाम है एसिड
टेस्ट रेशियो, क्या क्या बोलिए, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है बाबू, तीनों का फॉर्मूला ना एक ही होगा, नाम अलग है लेकिन फॉर्मूला क्या होगा बाबू, एक। क्या फॉर्मूला है इसका? फॉर्मूला है क्विक एसिड, कौन सा एसिड बोलो, क्विक एसिड बाय क्विक लायबिलिटीज। क्विक एसिड क्या होता है सर? क्विक एसिड बाय क्विक लायबिलिटी। क्विक एसिड मतलब जो जल्दी जल्दी चलता है वो नहीं, जिसको आप कैश में तुरंत बदल सकते हैं। यहां पर भी सेम लॉजिक है। क्विक एसिड बाय क्या बाबू, क्विक लायबिलिटीज। भाइयों और बहनों, क्विक एसिड में क्या आता है? क्विक एसिड का भी तो फॉर्मूला होता होगा। क्विक एसिड का फॉर्मूला है CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करेंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस क्या बाबू, प्रीपेड एक्सपेंस। और क्विक लायबिलिटी का भी तो फॉर्मूला होगा, करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट समझते हो क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट समझते हो क्या होता है? क्या होता है बोलिए? खाली अकाउंट। नाइस लॉजिक, बाप रे बाप। आप इंटरव्यू में जाइएगा, अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या, तो क्या खाली अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपका अकाउंट में जितना है उससे ज्यादा, अकाउंट में 500 है, निकाल दे रहे हो 600 रुपया। अभी आप सोचोगे ऐसा कैसे होगा, मेरे अकाउंट में तो नहीं होता है। आपका अकाउंट में नहीं होगा, चलो बिजनेसमैन होते हैं ना, करेंट अकाउंट होल्डर, उन लोग को ये फैसिलिटी मिलता है। जब कोई चीज समझ ले तो पूरा समझना होगा ना। तो देखो, आधा नॉलेज होता है ना, डेंजरस चीज होता है, आधा ज्ञान रखिएगा, दिमाग में हलचल चलते रहेगा। इसीलिए तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, तो जब आप बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकालते हो, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। और ऐसा फैसिलिटी आपको तभी मिलता है जब आपके पास कौन सा अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट। मान लीजिए आप अपना एटीएम लेके गए, हमारे 500 रुपया है, 700 रुपया मार रहे, देख रहे विड्रॉ नहीं हो रहा, तो छठो गाड़ी हमको दोगे। सोचोगे भैया तो बोले थे पैसा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। आपका तो सेविंग्स अकाउंट है ना बाबू, करेंट अकाउंट खुलाओ फिर पैसा लेके जाओ। ठीक है, चलो ये वाला भी हो गया। अच्छा, इसका भी आइडियल बनाया गया है। वैसे तो सबका आइडियल बनाया गया, ये एक दोनों का आइडियल सिचुएशन बड़ा कम आता है। आइडियल सिचुएशन क्या होगा भाई? आइडियल मतलब बेस्ट कब होगा? जब इसका आंसर, अगर इसका आंसर 1:1 आता है, मतलब ये बेस्ट है, मतलब ये क्या बाबू, बेस्ट। दो रेशियो हो गए, क्लियर है गाइस? समझ गया ना? तो कौन सा रेशियो हो गया बताइए? करेंट रेशियो हो गया, और क्या हो गया बाबू, लिक्विड रेशियो। अब आते हैं अगला में, अगला कैटेगरी में आते हैं। अगला कैटेगरी है बाबू सॉल्वेंसी। ये कलर नजर नहीं आएगा। अगला क्या बाबू बताइए? सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी रेशियोज। अब ये सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होता है बाबू बताइए? सॉल्वेंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू पे बैक द डेब्ट्स। इसका मतलब होता है कि आप जो कर्जा लिए, तो आप टाइम पर कर्जा चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, टाइम पर आप इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, इसको बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। कौन सा रेशियो बताइए? सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू पे बैक द डेब्ट्स दैट यू हैव बोरोड। जो पैसा आपने किसी से लिया है वो पैसा को वापस करें। आप कर्जा चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे, इंटरेस्ट दोगे कि नहीं दोगे, इन सब चीजों के लिए क्या होता है बताइए? सॉल्वेंसी रेशियोज। कौन सा रेशियो बताइए? सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी रेशियो में जो सबसे फेमस रेशियो है, सबसे बॉम्बेस्टिक रेशियो जो है, वो है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो। नाम आप लोग सुने होंगे, सिर्फ नाम ही सुने होंगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो। अभी डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो? डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सुनिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है, किसी को पता है बताइए? डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड। कौन सा फंड बाबू? शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय कौन सा फंड बोलिए ना? शेयर होल्डर्स फंड। बोलिए शेयर होल्डर्स फंड। अब ये लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या होता है? अब देखिए, अब आप सोचोगे कि भाई लॉन्ग टर्म डेब्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट? लॉन्ग टर्म डेब्ट, आप लोग का फेवरेट कलर पिंक, बीटीएस का फेवरेट कलर है, देख लीजिए। बीटीएस गैंग है ना एक तो, जो भी कलर है। लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या आप फैन है क्या? नहीं, अच्छा है। लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म क्या बाबू? डेब्ट। इंडिया में बहुत फैन फॉलोइंग है उसका। लॉन्ग टर्म डेब्ट, अभी देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या चीज आता है? पेन के लिए लॉन्ग टर्म डेट में आता है बाबू डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन। अब देखिए ये सब चीज आता है, जरूरी नहीं कि सम से पूरा ये सब चीज रहेगा। लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेट बाय क्या बाबू? शेयर होल्डर्स फंड।
अब देखिए, अब लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या चीज आता है बताइए? डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। डिवेंचर क्या बाबू? लॉन्ग टर्म। डिवेंचर रहेगा तो लॉन्ग टर्म डेट में डाल देना, लॉन्ग टर्म लोन भी रहेगा तो लॉन्ग टर्म डेट में डाल देना। अभी हम लोग डेट इक्विटी रेशियो उसमें लेवरेज में भी थे तो सम्स कराए थे छोटा वाला। अब आते हैं लॉन्ग टर्म डेट के बाद शेयर होल्डर्स फंड में। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज आता है? प्लीज समझिए, प्लीज मत उतारिए। तो भाई क्या हो गया? सर वो बैक थैंक गॉड बच गया। शेयर होल्डर्स फंड टेक्नोलॉजी अच्छा है तो खराब भी है। मान लीजिए अभी डिलीट हो जाता तो आप लोग इतना मेहनत से सोच रहे कि लास्ट को उतारेंगे, पूरे मोई हो जाता। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड हाँ होता है, तब ये रिकॉर्डिंग भेज देते। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? और ऐसे आप लोग जीनियस, आप लोग खुद से भी लिख लेते हैं, ऐसे बात है। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखिए, इस सब का फुल फॉर्म लिखोगे आप। हम समझा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इसलिए तो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप पूरा लिखना एग्जाम में। बात तो देखिए, कोई बच्चा सही से पढ़ाई नहीं किया, लास्ट टाइम बोले सर ईएससी का फुल फॉर्म क्या? ईएससी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, टाइम बदल रहा देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रुको, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ये देखो फिर झमेला, पूरा सवाल ठीक जा रहा था, अचानक से डोवर्ड आ गया फिक्टिशियस एसेट। फिर आप पूछोगे कि फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? एक चीज है, फ्लो है ना कि हाँ यहाँ पे डाउट बच्चा पूछ सकता है कि ये फिक्टिशियस एसेट। देखो ये सब आप नहीं पूछोगे, इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, रिजर्व, यू ऑल गॉट दिस पॉइंट्स। फिक्टिशियस एसेट मतलब क्या है? तो अब आपको पढ़ाएंगे फिक्टिशियस एसेट्स। आप समझ रहे? कौन सा एसेट बोलो? फिक्टिशियस, फिक्टिशियस एसेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स? फिक्टिशियस एसेट क्या है भाइयों बहनों? फिक्टिशियस का मतलब होता है फेक। क्या था वो? फेक, फेक एसेट्स। बहुत सारे एसेट ऐसे है जो एसेट है ही नहीं, बस उसको एसेट माना गया है। मानने का था कुछ भी मान सकते, मानने का था कुछ भी मान सकते हो। तो फिक्टिशियस एसेट इसका नाम इसलिए है क्योंकि दीज आर दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट एक्चुअली द एसेट्स, दीज आर कंसीडर्ड एज द एसेट। fictitious assets are those assets which are not actually the assets, these are considered as the asset। ये लोग एसेट नहीं है, एसेट के जैसा भी नहीं है, एसेट भी नहीं है, एसेट के जैसा, इन लोग को बस अकाउंट्स में एसेट माना गया है। फिक्टिशियस का एग्जैक्ट इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? फेक। बोलते ना फेक हो तुम, क्या हो तुम? फेक हो तुम। तो फेक मतलब फिक्टिशियस। किसी को फेक बोलिएगा तो बुरा मान जाएगा, इसीलिए क्या बोलिएगा? फिक्टिशियस इंसान है। फिक्टिशियस मतलब नकली। हाँ सुन बोले, थैंक यू भैया। देखिए फिक्टिशियस का एग्जांपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पढ़े थे, याद है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, किस एंगल से ये आपको एसेट लग रहा बताइए? पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। कोई एसेट कोई एंगल से एसेट है नहीं, इसको एसेट अकाउंट में जबरदस्ती माना हुआ है, इसीलिए इसका नाम है फिक्टिशियस एसेट। बस जैसे आप लोग अज्यूम कर लेते हो कि वो हमसे प्यार करती है, ये अजम्पशन ही है ना आपका, फिक्टिशियस, फेक लव। मानने का क्या है? कुछ भी मान लीजिए, कोई आपसे बात कर रहा थोड़ा सा तो आप उसको मोहब्बत समझ ले रहे, ये तो आपका मिस्टेक है ना जी। पीएल अकाउंट आप लोग तो नहीं समझेंगे, तो आप लोग मैच्योर्ड स्टूडेंट है, 11th का बच्चा लोग समझ लेता है, 9th का बच्चा लोग समझ लेता है। कोई पेंसिल से बोले आपको पेंसिल कहते रहिए, तो उसका जिंदगी ऐसे ही है। अरे पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस। और एग्जांपल दीजिए, और एग्जांपल है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस बोलो? क्या हो गया जी? कुछ ज्यादा ही अलग अलग स्टाइल है। अब देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और एक तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अब सोचो ना, ये सब खर्चा, लॉस, ये सब है ना, इन सब चीजों का अकाउंट्स में क्या माना गया है? अकाउंट्स ही बोलते हैं इसको, एक तरह से। क्या माना गया इसको बताइए? फिक्टिशियस एसेट्स। एसेट नहीं हो, एसेट के जैसा। एसेट नहीं हो, एसेट के जैसा। शाहरुख खान नहीं है, शाहरुख खान के जैसा। दीज आर फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस मतलब फेक एसेट्स। एसेट नहीं है, इसको एसेट माना। क्लियर है बाबू? देखिए फॉर्मूला को एनालाइज करेंगे ऐसे। सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर्स फंड।
तो लॉन्ग टर्म डेट का मतलब डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस। व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट? तो फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट एक्चुअली द एसेट्स but these are considered as the asset. For example, PL account debit balance, preliminary expenses and miscellaneous expenditure. yes or no guys? ये सारे वो चीज है ना जो एसेट नहीं है, एसेट के जैसा है। बस ये सब एसेट है क्या? एसेट नहीं है, एसेट के जैसा है। इन सब चीजों को एसेट मान लिया गया है। चलिए, ये रेशियो का भंडार है, समझे ना? रेशियो इतना है कि हम लोग थक जाएंगे, रेशियो नहीं थकेगा। लेकिन क्या है, आपको क्वेश्चन में सब रेशियो का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। अभी और भी फॉर्मूला बहुत सारा है। अगला फॉर्मूला लिखिए, मतलब देखिए, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है बाबू? प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड। हेलो, फॉर्मूला देखिए ना, शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट। सुनो ना, शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला तो अभी सिखाया, तो उसको तो फिर से बताने का जरूरत नहीं। टोटल एसेट का मतलब क्या होता है? टोटल एसेट का मतलब क्या होता है बोलो? टोटल एसेट्स, इसमें दो चीज आता है, क्या क्या बोलिए? फिक्स एसेट प्लस क्या बाबू? करेंट एसेट। सिंपल लैंग्वेज समझिए ना, ऑल एसेट्स, सारा एसेट को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल एसेट। हाँ कि नहीं? तो टोटल एसेट का कैटेगरी में कौन कौन सा एसेट होता है? फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट। यस और नो गाइस? ये हो गया प्रोप्राइटरी रेशियो। कौन सा रेशियो बताइए? प्रोप्राइटरी। अब देखिए, एक रेशियो है, उसका नाम है इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल रेशियो। ओ माय गॉड, सो मेनी रेशियोज। इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल रेशियो। वैसे तो रेशियो बहुत है, जो आपका काम का है वही लिख रहे हैं। इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल रेशियो। अब ये इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल रेशियो में क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला हो गया इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। एक तो शॉर्टकट तरीका बताता है आपको, देखिए इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल है, जब भी ऐसा लैंग्वेज में लिखा रहेगा, मतलब इन्वेंट्री टू मतलब इन्वेंट्री ऊपर में, वर्किंग कैपिटल नीचे में, हो गया इन्वेंट्री टू। इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल, जब भी ऐसा लैंग्वेज लिखा रहेगा, इसको कैसे डाल दोगे फॉर्मूला में? इन्वेंट्री ऊपर में और वर्किंग कैपिटल नीचे में। इन्वेंट्री मतलब क्या? स्टॉक। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है बताइए? इन्वेंट्री मतलब तो स्टॉक ही होता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? फिर यहां पे नहीं आ गया। ये कलर भी ट्राई कर ले रहे, सब एक्सपेरिमेंट कर ले रहे। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? वर्किंग कैपिटल आ जाएगा ना। और एक फॉर्मूला, करेंट एसेट टू फिक्स एसेट। अच्छा देखो, अभी तो आपको एक ट्रिक सिखाए थे, जब भी इस स्टाइल में लिखा रहेगा ना, करेंट एसेट टू फिक्स एसेट रेशियो, इसका मतलब ऊपर में कौन होगा बोलिए? करेंट एसेट, और नीचे कौन होगा बोलो? फिक्स एसेट। कोई दिक्कत? ये भी स्टाइल आप लोग एग्जाम में जब सम्स करोगे बहुत बार ऐसा फॉर्मेट में रहेगा। तो ऐसा फॉर्मेट में रहेगा तो आप ये मत सोचना कि ऐसा इसका फॉर्मूला तो आप सिखाए नहीं, कॉमन सेंस। करेंट एसेट टू फिक्स एसेट मतलब करेंट एसेट ऊपर, फिक्स एसेट नीचे। करेंट एसेट कहां बोलिए? ऊपर, और फिक्स एसेट कहां बोलिए? नीचे। समझे? करेंट एसेट कहां चल जाएगा बोलो? ऊपर, और फिक्स एसेट कहां चल जाएगा बोलो? नीचे। देखिए नेक्स्ट लास्ट रेशियो आज के लिए, वो ये सॉल्वेंसी में इतना याद करिएगा, सॉल्वेंसी के अलावा निकलते, सॉल्वेंसी का अलग है गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो, गियरिंग रेशियो क्या? एक्चुअली इसका नाम है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो। अभी कैपिटल गियरिंग क्या है? क्या बाइक में क्या गियर मारते हैं? यहां पर इसका कुछ अलग ही मीनिंग है। देखिए क्या क्या मीनिंग है यहां पर, देखिए इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। अब इसका देखो आज के लिए लास्ट फॉर्मूला है फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग बड़ा इंटरेस्टिंग, आप कंफ्यूज होगे नहीं समझोगे तो। फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ये फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? हर वो चीज जिसका रिटर्न फिक्स है, दो ही चीज का रिटर्न फिक्स है।
एक तो प्रेफरेंस शेयर का, और एक तो बोलो, और एक तो किसका, डिवेंचर का। समझे? फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज में कौन कौन चीज आ गया बताइए। मतलब एक ऐसा सिक्योरिटीज मतलब इट कैन बी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, एनीथिंग जिसका रिटर्न फिक्स है। रिटर्न क्या है? फिक्स। तो एक तो प्रेफरेंस शेयर, एक तो क्या बाबू, डिवेंचर। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इसका मतलब क्या हो गया? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड मतलब जो हम लोग फॉर्मूला बनाए थे वही फॉर्मूला होगा, उसमें खाली प्रेफरेंस शेयर नहीं होगा। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं? इसे चीज समझोगे नहीं ना तो सम्स नहीं बना पाओगे। फिर से देखिए, फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज में क्या क्या चीज आएंगे बताइए? प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का ऊपर रिटर्न फिक्स होता है और डिवेंचर का ऊपर भी रिटर्न फिक्स होता है। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इसमें क्या क्या आएगा? सेम फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड वाला, बस खाली प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा, क्योंकि नाम क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। बोलिए हाँ कि नहीं? बोलिए ना। छापिए, उतारिए आराम से। पूरा लगा दे रहे, 1 मिनट रुकिए, 1 सेकंड टाइम दीजिए, पूरा पेज लगा दे रहे। 1 पेज से 1 सेकंड रुक जाइए, आप लोग उतारने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए ऑनलाइन वालों, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, क्या पूछे ना? रुकिए, बंद कर दे रहे कैमरा, उसका पूछे आराम से। ठीक है, बोलिए, बंद करें पहले।